रसोई में खाना बना रही होती है, वहीं उसके माता पिता मेज पर खाने के इंतजार में बैठे थे। प्रतिज्ञा, ओ प्रतिज्ञा बेटी, खाना बन गया हो तो जल्दी से ले भी आ। बस बस 2 मिनट दीजिए माँ, लाती हूँ। ये तीसरी सीटी भी लग गई, चावल तैयार हो गए होंगे और दाल भी रेडी है। प्रतिज्ञा दोनों के लिए खाना लगा देती है तो दाल चावल बना देखकर ओमवती फीके मिजाज से बोलती है, हे भगवान लड़की, आज फिर से तूने दाल चावल बना दिया। मैंने तुझे रोटी सब्जी बनाने को बोला था ना, फिर भी। ओफो माँ, अब तो जानती हो रोटी सब्जी बनाने में मुझे बड़ा झंझट लगता है। पहले सब्जी काटो, छीलो, धो, आटा कूटो और रोटी बेलो, बनाओ ना बना। उससे तो कितना आसान दाल चावल बनाना है, बस कुकर में सीटी लगानी होती है और हो गया तैयार। खाने में भी मस्त लगता है। हाँ हाँ, बस ज्यादा शेखी मत बघार। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू दाल चावल खाने की कितनी ज्यादा चटोरी है। माँ हूँ तेरी, लेकिन कल को तुझे ससुराल भी जाना है, इसलिए मुझे चिंता लगी रहती है कैसे बसेरा होगा। प्रतिज्ञा, ओ मेरी प्यारी माताश्री, आप तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मुझको मेरे ससुराल में दिन रात रोटी बनानी पड़ेगी। चलिए आप जल्दी से खा लीजिए, दाल चावल ठंडा हो रहा है। प्रतिज्ञा को दाल चावल खाना काफी ज्यादा पसंदीदा था। वह अपने मिजाज में जीने वाली थी। फिर आज कल धूमधाम से उसकी शादी देर से हो जाती और बहू बनकर राम प्रसाद के बड़े से परिवार में आ जाती, जहाँ सास ससुर, 2 ननद, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे भी थे। आधे लोग पतले दुबले थे तो आधे लोग मोटे थुलथुले शरीर वाले भी थे। अरे ओ चांदनी बहू, दुल्हन आ गई, जल्दी से आरती की थाली तो ले आ। जी माँ जी, ये लीजिए। सुभद्रा आरती उतार कर स्वागत करती है। बहू दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। बहू, आज तक सारी जिम्मेदारी तेरी जेठानी ने संभाली हुई थी, मगर छोटी बहू होने के नाते अब सबको खुश रखने का भार तुझ पर आता है। देखो, नई बहू घर की बहू, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का ही रूप होती है। मुझे नाश्ता करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। बहू सारा कुछ बनाया हुआ परोसती है तो नंदे एक्साइटेड होकर पूछती है, वाह भाभी, खाने की खुशबू तो काफी लाजवाब आ रही है, क्या क्या बनाया है? रुचि दी, मैंने सबके लिए खट्टे, मीठे और तीखे तीनों तरह के पकवान बनाए, साथ में पूरी, रायता, छोले, राजमा, पनीर भी बनाया है। तभी राम प्रसाद जी खाने की टेबल पर रोटियां ढूंढते हुए कहते हैं, नहीं बहू, लगता है तुम रोटियां रसोड़े में ही छोड़ कर आ गई हो। रोटियां ले आओ। बहू, और ये राजमा छोले हम लोग नहीं खाते, कोई अलग सी सब्जी बनाई हो तो ले आ। ससुर जी, रोटी तो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने सबके खातिर पकवान बनाए थे कि सब लोग खाएंगे। प्रतिज्ञा की इस बात पर उसकी जेठानी चांदनी बोलती है, अरे देवरानी जी, हमारे घर में पकवान किसी को पसंद नहीं, सब लोग रोटी सब्जी से ही सुबह का नाश्ता करते हैं। जाकर देखो फ्रिज में हरी ताजी सब्जी भरी होगी, फटाफट से जाके रोटी सब्जी बनाओ।